दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 752 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की कई स्थानों पर छापेमारी यही बता रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल किए जाने के विपक्ष के तमाम आरोपों के बावजूद इन एजेंसियों की सक्रियता थमने वाली नहीं है। विपक्षी दल केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी पर कुछ भी कहें, जनता इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि रांची में नेताओं के करीबी माने जाने वाले एक व्यक्ति के यहाँ 2 AK-47 राइफलें मिली। इसी तरह कुछ दिनों पहले बंगाल के एक मंत्री की करीबी के यहाँ से अकूत संपदा मिली थी। ऐसे में जांच एजेंसियों को सक्रिय रहना ही चाहिए, लेकिन उनकी सक्रियता के साथ भ्रष्टाचार के मामलों का निस्तारण भी शीघ्रता से करने की कोई व्यवस्था बननी चाहिए। इसका कोई अर्थ नहीं कि छापेमारी के बाद जांच और सुनवाई का सिलसिला वर्षों तक जारी रहे। चूंकि फिलहाल ऐसा ही हो रहा है, इसलिए विपक्ष को यह कहने का मौका मिल रहा है कि राजनीतिक बदले की भावना से काम किया जा रहा है। भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामले ऐसे हैं जिनकी जांच वर्षों से जारी है। चंद मामले ही ऐसे हैं जिनमें भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे लोगों को सजा सुनाई जा सकी है। आमतौर पर यह सजा भी निचली अदालतों द्वारा ही सुनाई गई है। इस कारण दोषी करार दिए गए लोग यह दलील देते रहते हैं कि उनके मामलों का अंतिम तौर पर निस्तारण होना शेष है और उन्हें इसका भरोसा है कि ऊंची अदालतें उनके पक्ष में फैसला देंगी। जितना आवश्यक यह है कि नेताओं और नौकरशाहों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच प्राथमिकता के आधार पर एक तय सीमा में हो, उतना ही यह भी कि निचली अदालतों के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के निस्तारण में उच्चतर अदालतें भी तत्परता बरतें। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों को हतोत्साहित नहीं किया जा सकता। यदि किसी मामले में अंतिम तौर पर फैसला होने में आवश्यकता से अधिक देरी होती है तो उसका न तो समाज पर
अपेक्षित प्रभाव पड़ता है और न ही भ्रष्ट तत्वों को यह संदेश जाता है कि यदि वे गलत काम करेंगे तो बचेंगे नहीं। क्या यह असामान्य बात नहीं कि बिहार के चर्चित चारा घोटाले से जुड़े मामलों का निस्तारण अभी तक उच्चतर अदालतों से नहीं हो सका है। इसी तरह कोई नहीं जानता कि 2G घोटाले को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले का निस्तारण उच्चतर अदालतें कब करेंगी। नेताओं और नौकरशाहों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यवस्था के उन छिद्रों को बंद किया जाए जिनका सहारा लेकर घपले घोटाले किए जाते हैं। चेंज अपना विशिष्ट धार्मिक पहचान रखने वाले क्षेत्र राज्य की पहचान के मोहताज नहीं होते और चित्रकूट इसका साक्षात उदाहरण है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विभक्त होने के बावजूद यह क्षेत्र भगवान श्री राम की तपस्थली के रूप में ही प्रसिद्ध है और सकारात्मक पक्ष यह है कि दोनों ही राज्यों ने अब इसके समन्वित विकास की ओर ध्यान देना शुरू किया है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने यह अधिसूचना जारी की है कि उत्तर प्रदेश की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को अब पैसेंजर टैक्स नहीं देना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार यह फैसला पहले ही कर चुकी थी और मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों के वाहनों से कोई कर वसूल नहीं किया जाता था। इस तरह से चित्रकूट अब फ्री जोन है और श्रद्धालु एवं पर्यटक बेफिक्र होकर दोनों राज्यों में पड़ने वाले रमणीय एवं धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकेंगे। एक ही क्षेत्र में भ्रमण करने पर अलग अलग 2 स्थानों पर टैक्स अनुचित भी था। दोनों राज्यों को इसी प्रकार संयुक्त रूप से चित्रकूट के चरणबद्ध विकास की योजनाएं भी बनानी चाहिए, क्योंकि इस तपस्थली से दोनों राज्यों को धार्मिक पर्यटन का लाभ मिलता है। यहाँ के तीर्थ स्थलों पर पहुँचने वाले लोग दोनों राज्यों में जाते ही हैं। राज्यों में परस्पर समन्वय हो तो सीमावर्ती जिलों की कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इससे पहले उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार में इसी प्रकार का समझौता हुआ है और एनसीआर क्षेत्र में आने वाले वाहनों का टैक्स माफ किया गया है। जब राज्यों में एक ही दल की सरकारें होती हैं तो विवादों का समाधान आसान हो जाता है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच अलकनंदा होटल व अन्य कई संपत्तियों को लेकर 21 साल से विवाद चल रहा था। दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने परस्पर सहमति से इसका हल निकाल लिया। इसी तरह हरियाणा से भूमि विवाद का समाधान भी निकाला जाना चाहिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि दोनों पक्ष संवाद की स्थिति में आएं और व्यापक हित के बारे में सोचें। तब
निर्णय लेना आसान हो जाएगा। स्टॉप।